दादी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और माँ दुर्गे जैसा कि छठा दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है, लेकिन इस बार तो 5वें दिन ही माँ कात्यायनी माता की पूजा हो रही है। आप लोग सभी जानते ही इसका क्या कारण है। तो छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र, भोग, रंग, कथा और उपाय बताऊंगी। तो मैं उपाय किस चीज़ पे बताऊंगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। मैं उपाय बताऊंगी उन लोगों को जो शीघ्र प्रेम विवाह करना चाहते हैं या जिनकी विवाह नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत परेशान है। तो और जिनका दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन चल रहा है या दाम्पत्य जीवन में आजकल बहुत सारी मतभेद है, द्वेष है। तो मैं कात्यायनी माता का जो पूजा होता है, अगर विधिवत अच्छे से कोई स्त्री कर ले या कोई पुरुष भी कर ले या कोई व्यक्ति कर ले, तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल होता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि माता का पूजा हमको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, या मेरी सखिया सहेलियाँ हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो मन में अगर आप ध्यान करके दुर्गा माँ को चढ़ा देते हैं तो समझिए कि आपकी पूजा संपन्न हुई। क्योंकि मानसिक पूजा बहुत ज़रूरी होती है, मन से पूजा, ध्यान से पूजा। तो माँ का आप जो मॉर्निंग में आप कल 11 अक्टूबर है तो कल ही माँ का पूजा है। तो आप सबसे पहले नित्य जो कर्म हम करते हैं उससे निर्वित होकर स्नान आदि करके, और पूजा के लिए क्या वस्त्र है मैं सब कुछ बताऊंगी। तो आप ध्यान से पूजा करें। तो ध्यान में माँ का स्वरूप जो है उसे आपको याद करना चाहिए। तो माँ का स्वरूप क्या है, तो माँ जो है कात्यायनी, तो माता जो है वो सोने के समान उनका स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं, एक भुजा में तलवार माँ धारण करती हैं, एक में कमल, और एक भुजा जो है वो वर मुद्रा में, और एक दूसरा हाथ जो है या दूसरी भुजा जो है अभय मुद्रा में होती है। माँ की सवारी सिंह है। तो कात्यायनी माता का जो है रंग है, तो कौन सा रंग है, कात्यायनी माता की पूजा हम कौन सा रंग से करें, कौन सा रंग के वस्त्र पहन के, तो लाल और पीला। कात्यायनी माता की पूजा हम लाल और पीला रंग के वस्त्र पहन के कर सकते हैं। और माता को पुष्प कौन सा चढ़ाएं, तो ऐसे अड़हुल या गुड़हल के फूल जो कहते हैं हम, या गुलाब का फूल भी हम चढ़ा सकते हैं। रेड गुलाब जो होता है, माँ को बहुत लाल रंग पसंद है, तो रेड गुलाब का फूल चढ़ाएं। इससे क्या होता है ना कि आपका व्यक्तित्व निखरता है, आप आकर्षक दिखते हैं और सबको अपने प्रति आकर्षित करते हैं। तो आप माता को गुलाब का फूल चढ़ाएं। और इत्र भी चढ़ा सकते हैं। इत्र भी चढ़ा सकते नहीं हैं, चढ़ाना ही चाहिए। इत्र भी चढ़ाएं माता को, कात्यायनी माता को इत्र चढ़ाएं। और भोग में तो माँ को पीला भोग भी आप चढ़ा सकते हैं, केला वगैरह भी, लेकिन माँ का सबसे प्रिय भोग है शहद। तो आप शहद की भोग चढ़ाएं। तो शहद का भोग आपको कैसे चढ़ाना है, तो पान के पत्ते में शहद रख के चढ़ाना है, और नहीं तो मिट्टी का दिया है या मिट्टी का कोई पात्र है छोटा सा, तो उसमें आप रख के माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। या चांदी की डिब्बी वगैरह है तो उसमें भी आप माता को भोग शहद का लगा सकते हैं। और उस शहद को फिर अपने प्रसाद जो वो बन गया, और कभी भी आप प्रसाद चढ़ाएं देवी देवता को, माँ को, अभी दुर्गा माँ को चढ़ा रहे हैं तो आधा घंटा 1 घंटा कम से कम माँ के पास आप रख लें, तो तुरंत ना उठा लें। उसके बाद ही आप प्रसाद उठाएं। उसके बाद खुद ग्रहण करें, अपने बच्चों को खिलाएं, परिवार के और सदस्यों को खिलाएं। तो इस तरह से हमें पूजा कुछ नियम मानकर कुछ अच्छे से विधि विधान से करनी चाहिए। अब मैं मंत्र बताती हूँ कि कात्यायनी माँ को कौन सा मंत्र हमें जप कर उनको प्रसन्न करना है। तो पहला मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, और एक मंत्र है ओम क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। ये बीज मंत्र है। तो इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं, और नहीं तो 11-21 बार भी कर सकते हैं। आपकी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार आप जाप करें। और एक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मंत्र आपके लिए सूटेबल हो, जिसका उच्चारण आपसे होता है, सही उच्चारण होता है, उसी मंत्र का आप जाप करें। अन्यथा आप देख कर भी मंत्र कहीं लिख कर भी पढ़ सकते हैं, मन में गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि सही उच्चारण कर सकें, तभी उच्चारण करके आप मंत्र को जाप करें, नहीं तो मन में भी आप देख के पढ़ के भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंत्र का जाप करें। और जो उपाय है, जैसे एक अच्छी पत्नी पाने के लिए, वधू पाने के लिए और एक अच्छा वर पाने के लिए कौन से मंत्र, कौन सा उपाय करते हैं, तो मैं ये वीडियो में के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कथा, कात्यायनी माता की कथा। तो एक महर्षि थे कत नाम के, और उनका जो पुत्र थे कात्य, और कात्याय गोत्र में ही एक महर्षि के पुत्र कात्यायन का जन्म हुआ। तो कात्यायन का जन्म हुआ तो उनका कोई संतान नहीं था। तो वो जो है माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, और उनको बहुत दिली ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि मेरी एक पुत्री हो जाती। तो माँ भगवती जो है प्रसन्न हो जाती है और उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्री होने का वरदान देती है। तभी उस समय क्या हो रहा था कि तारकासुर राक्षस जो है, तो अब मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ। एक अच्छे वर पाने के लिए जो स्त्रियां हैं वो इस तरह का मंत्र जाप कर सकती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोपसुत देवी पति में कुरु ते नमः। जिससे कि सुंदर रूप, रंग, आकर्षण, शिक्षा इत्यादि में वृद्धि होती ही है और एक अच्छा पति जीवन साथी भी मिलता है। अब एक अच्छा वधू पाने के लिए जो मेल हैं वो किस तरह का मंत्र और क्या उपाय करेंगे, तो उनके लिए मंत्र है पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीं तारिणी दुर्गम संसारा सागरस्य कुलो उद्भवाम। दोस्तों, अगर जब तक आपकी विवाह नहीं हो जाती है तो आप 3 साबुत हल्दी की गांठें पीले माँ को चढ़ाएं उनके चरणों में। उसके बाद उस गांठ को आप पीले सूती कपड़े में बांध दें और अपनी तिजोरी में या कोई अच्छी जगह रखें। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उस गांठ को आप विसर्जित कर दें, या गमला या प्लांट या अपनी खेती कहीं है आपका तो आप उसमें रोप दें, गाड़ दें। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है जल्द विवाह के लिए और शीघ्र प्रेम विवाह के लिए और दाम्पत्य जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए। तो ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तभी उस हल्दी को आप विसर्जित करें या गमले या मिट्टी में दबा दें। अन्यथा जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है उसे संभाल के कहीं अच्छी जगह पे, तिजोरी में या जहाँ पूजा का स्थान है आप वहाँ भी अच्छी जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको नवरात्रि में उपाय करनी है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी आवाज़ सर्दी है, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। धन्यवाद।